लोकसभा चुनाव 2024 में दोस्तों भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और कौन मारेगा बाजी। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अब आज होने जा रहे हैं। तारीखों का ऐलान से पहले दोस्तों जो खबर निकल कर आ रही है, करीब 8 से 9 चरणों में लोकसभा चुनाव हो सकते हैं। तो ऐसे में दोस्तों पहले चरण की बात करेंगे जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल होंगे जो इस बार चुनावी मैदान में होंगे। तो लोकसभा के पहले चरण में कौन कौन से राज्य होंगे जिन इस बार चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। अगर सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। बीजेपी जहां मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो वही कांग्रेस पार्टी ने 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया। लेकिन इंदौर, उज्जैन, भोपाल जैसी महत्वपूर्ण सीटों पर ऐलान किया जाना बाकी है। इस दौरान एक ओपिनियन पोल भी चौंकाने वाले सामने आ रहे। इस ओपिनियन पोल ने कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार कौन होगा, भारतीय जनता पार्टी कौन होगा, कांग्रेस पार्टी कौन, कितनी सीटों पर जीतेगा। कहीं ना कहीं दोस्तों लोकसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी रोचक और हमें कड़ा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में दोस्तों लोकसभा की एक एक सीट पर आपके सामने पूरी अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में वर्तमान में परिस्थितियों की बात करेंगे जिसमें कई बड़े नेताओं के नाम शामिल है जो इस बार चुनावी मैदान में होते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में दोस्तों इस बार कौन कितनी सीटों पर जीत रहे हैं लोकसभा चुनाव में, दोस्तों भारतीय जनता पार्टी से लेकर वर्तमान की परिस्थितियों के बारे में जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दोस्तों बता दें कि लोकसभा चुनाव में इस बार मुकाबला काफी रोचकता और कड़ा देखने को मिल रहा है, जिसमें दोस्तों यहां पर बीजेपी के सामने दोस्तों इस बार कांटे की टक्कर देखती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों वर्तमान की परिस्थितियां यह कहती हैं कि लोकसभा चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी यहां पर दोस्तों अच्छा प्रदर्शन कर सकती है क्या। सिक्किम की एक लोकसभा सीट की बात करें तो इस एक लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। त्रिपुरा की दो सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है, जबकि अगर मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात करें तो यहां पर 2 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। अगर असम में 14 लोकसभा सीटों की बात करें दोस्तों, असम में 14 लोकसभा की सीटें आती है जिसमें बीजेपी यहां पर क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। असम की 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत रही है, जबकि आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों की बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो रहा है। जबकि बिहार की 40 लोकसभा सीटों की बात करें तो 39 सीट पर एनडीए गठबंधन जीत रहा है, जबकि एक सीट पर कांग्रेस पार्टी यहां पर जीतती हुई दिखाई हमें दे रही है। जबकि अगर झारखंड की 14 लोकसभा सीटों की बात करें तो झारखंड की 14 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि अगर राजस्थान की बात करें दोस्तों, राजस्थान में 25 लोकसभा की सीटें आती है, 25 की 25 सीटों पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई साफ तौर पर हमें नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल की अगर बात करें साथियों, पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा की सीटें आती है। पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 24 सीटें जीत सकती है, जबकि दोस्तों इंडिया और गठबंधन और तृणमूल मिलकर दोस्तों यहां पर सिर्फ 18 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकती है। जबकि अगर कर्नाटक की बात करें तो दोस्तों कर्नाटक में 28 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिसमें दोस्तों इंडिया गठबंधन सिर्फ 8 सीटों पर जीत रहा है, जबकि एनडीए गठबंधन यहां पर 25 सीटों पर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। तमिलनाडु की बात करेंगे दोस्तों, तमिलनाडु में जहां पीएम मोदी ने चुनावी विगुल दोस्तों 2024 का चुनावी विगुल फूंका था, वहां से बीजेपी यहां पर तो करीब 5 सीटों तमिलनाडु में जीत सकती है, जबकि दोस्तों यहां पर इंडिया गठबंधन 34 सीटों पर बढ़त बना सकता है। मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है, जबकि पंजाब में यहां पर मोदी को बड़ा झटका लग रहा है। पंजाब की 13 सीटों पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन यहां पर जीत हासिल कर सकता है। जबकि अगर हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की बात करें तो एनडीए गठबंधन यहां पर 4 सीटों पर, जबकि इंडिया गठबंधन 2 सीटों पर यहां पर बाजी मार सकता है। गुजरात की दोस्तों 26 लोकसभा सीटों की बात करें तो गुजरात की 26 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का दबदबा हो रहा है। जबकि उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की बात करें, उत्तराखंड में बीजेपी यहां पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो दोस्तों यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे एक नए और फ्रेश वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। भगवान करे आप सभी का दिन